नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही बस 24 अक्टूबर को हादसे का शिकार हो गई थी और इस हादसे में 19 लोग मारे गए, जबकि कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। जिंदा बचे लोगों ने रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाई है। वो कहानी आपको भी दहला देगी। उन्होंने कहा कि दिवाली के चलते खुशी से भरे त्योहार वाले वीकेंड ने इस सफर को एक बुरे सपने में बदल दिया। वो उस डरावने मंजर को याद करके अब भी सिहर जाते हैं जो उन्होंने सामने से देखा था। बाहर निकलने के लिए मोबाइल को हथियार बनाया गया। देखिए, जिंदा बचे लोगों ने कहा कि हम हादसे के बाद किसी तरह से बस से बाहर निकलने के लिए कुछ भी करने लगे। कोई अपने हाथों से बस की खिड़कियों के शीशे तोड़ रहा था, तो कोई मोबाइल फोन और अपने लैपटॉप के जरिए शीशों को तोड़कर बाहर निकलने की जद्दोजहद कर रहा था। उन्होंने कहा कि ये पूरा घटनाक्रम कुछ ही सेकंड में हुआ है। अंदर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। दिवाली के मौके पर रिश्तेदारों से मिलने के बाद अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ बेंगलुरु वापस लौट रहे नेला कुर्थी ने बताया कि हादसे के बाद जब मेरी नींद टूटी तो मुझे सिर्फ आग की लपटें दिखाई दे रही थी। तेज पीली और नारंगी आग की लपटें देखते ही देखते तेज होती जा रही थी और इस कारण सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने अपने हाथों से पीछे की खिड़की तोड़ी और परिवार को जलती हुई बस से बाहर निकाला। इसके बाद हम सड़कों पर बस से दूर भागने लगे। हमें कब अस्पताल ले जाया गया याद नहीं, मुझे हॉस्पिटल में होश आया। बिना किसी हिचकिचाहट के सड़क पर कूदने लगे। बहादुरपल्ली के रहने वाले सुब्रमण्यम बताते हैं कि मेरी नींद साथी यात्री के जोर से चिल्लाने पर खुली। उन्होंने कहा कि मुझे ये समझने में थोड़ा समय लगा कि आखिर हो क्या रहा है। मैंने अपना बैग उठाया और उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं इस बस से बाहर निकल जाऊं। बस के मेन गेट से निकलने की मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन आग लगने के कारण गेट जाम था और इसके बाद मैंने देखा कि कोई लैपटॉप से खिड़की तोड़ रहा है। मैं और मेरे साथ 10 लोग बिना किसी हिचकिचाहट के ही सड़क पर कूदने लग गए। उसी रास्ते से गुजर रहे एक कार सवार व्यक्ति ने हमें अस्पताल ले जाने की पेशकश की। हमें अस्पताल ले जाने के लिए पूछा। सोचने के लिए हमें 1 सेकंड भी नहीं मिला था। विद्यानगर के रहने वाले 27 साल के जयंत कुशवाल ने कहा कि मुझे बस इतना याद है कि लोग पागलों की तरह भागने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ने पीछे की खिड़कियां तोड़ दी तो कुछ ने अपने सीटों के पास वाली खिड़कियां तोड़ दी। चारों तरफ कांच के टुकड़े बिखरे थे। ये बहुत ही डरावना था। हयातनगर के 26 साल के नवीन कुमार ने कहा कि सोचने का एक भी सेकंड नहीं मिला, सब कुछ अपने आप हो गया। जब मैंने किसी को पीछे का इमरजेंसी दरवाजा तोड़ते देखा तो मैं उसकी तरफ दौड़ा। इस अफरा तफरी में मेरा बायां पैर फ्रैक्चर हो गया। मेरे आसपास लोग फंसे हुए थे, भागने की कोशिश कर रहे थे। मैं उनकी मदद नहीं कर सका और ये बात मुझे परेशान करती है, लेकिन उन पलों में कोई कुछ नहीं कर सकता था। तो ये डराने वाली और वो सबसे खौफनाक मंजर जो अभी भी लोग याद करके सिहर जा रहे हैं। एक बहुत ही बड़ा और दुखद ये हादसा हुआ है जिससे लोग अब उबरने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।